नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है वर्ग 9 के लिए। जी बच्चों, वर्ग 9 के लिए द शहनाई और बिस्मिल्लाह खां नामक चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, उसको देखने के बाद ही आज की वीडियो की शुरुआत करें। जी बच्चों, तो आज की वीडियो की शुरुआत पेज नंबर 48 और पैराग्राफ नंबर 6 से हो रही है। जी बच्चों, तो लिखा कि एट द एज ऑफ 14। इसके पहले हमने देखा था 3 साल में 5 साल में बिस्मिल्लाह ने क्या क्या किया था। आज बात करेंगे 14 साल की आयु में। जी बच्चों, 14 साल की आयु में एट द एज ऑफ 14, 14 साल की आयु में बिस्मिल्लाह एकॉम्पनीड का मतलब होता है किसी के साथ जाना। हीज़ अंकल, यानी ये अपने अंकल के साथ, अपने मामा के साथ गए टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा म्यूजिक कॉन्फ्रेंस था, आयोजन था म्यूज़िक का, उसमें ये अपने मामा के साथ गए। उस समय इनकी आयु सिर्फ 14 की थी। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जो रिसाइटल होता है ना, इसका मतलब परफॉर्मेंस होता है, वादन कहिए या गायन कहिए। तो 14 साल की आयु में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल इन्होंने जो शहनाई बजाई ना, तो शहनाई बजाने के बाद उस्ताद फैयाज खां, उस समय के एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, उन्होंने युवा बिस्मिल्लाह के पीठ को क्या किया, पैट किया। पैट मतलब थपथपाना, शाबाशी दी। एंड सैड, और शाबाशी देते हुए उस्ताद फैयाज खां ग्रेट म्यूजिशियन ने क्या कहा, सुनिए। वर्क हार्ड, यानी खूब मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम जीवन में जो पाना चाहते हो वो पालोगे, है ना। फैयाज खान ने पीठ थपथपाते हुए बिस्मिल्लाह से कहा, वर्क हार्ड, खूब मेहनत करो और कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत महान तुम शहनाई के वादक बनोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, यानी 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। जी बच्चों, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक, ब्रेक का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है बच्चों, ब्रेक का मतलब मौका होता है, अवसर होता है। यानी 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई ना, तो बिस्मिल्लाह के लिए एक बड़ा अवसर बन के आई, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई। ही सून बिकेम, यानी शीघ्र ही बिस्मिल्लाह बन गए एन ऑफन हर्ड मतलब अक्सर सुना जाने वाला शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। यानी 1938 में लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, तो वह एक बहुत बड़ा अवसर बिस्मिल्लाह के लेकर के आई, बिस्मिल्लाह के लिए लेकर के आई। और बिस्मिल्लाह उसके बाद रोज़ाना रेडियो पर शहनाई बजाने लगे और देश भर के लोग क्या करने लगे, सुनने लगे। आगे देखिए 7 में, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। गेन का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन। बच्चों, बिस्मिल्लाह प्रथम भारतीय थे टू ग्रीट द नेशन, यानी राष्ट्र का स्वागत करने के लिए विथ शहनाई, अपनी शहनाई बजा करके गुलाम भारत का आज़ाद भारत में स्वागत करने वाला प्रथम व्यक्ति बने। कौन? बिस्मिल्लाह। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग कैफी फ्रॉम द रेड फोर्ट। बच्चों, लाल किले पे देश को, गुलाम देश को 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद भारत का वेलकम सबसे पहले किसने किया? बिस्मिल्लाह ने किया। क्या बजा करके किया? शहनाई बजा करके किया। और कहाँ पे? लाल किले पे, नई दिल्ली पे। हार्ट आउट इनटू राग कैफी, उन्होंने वहाँ पे राग कैफी का वादन किया, और हार्ट आउट एकदम मतलब दिल से बजाया, दिल से वहाँ पे बच्चों गायन किया। कहाँ पे? लाल किले पे, है ना। फॉर टू एन ऑडियंस, और ऑडियंस का मतलब दर्शक या श्रोता होता है। और जो लोग वहाँ पे दर्शक थे, जो लोग इनकी शहनाई को सुन रहे थे, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। यानी गुलाम भारत के लोगों को आज़ाद भारत में स्वागत करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे बच्चों? बिस्मिल्लाह खां थे। इन्होंने क्या गाया? राग कैफी गाया। और इनके श्रोताओं में वहाँ कौन थे? पंडित नेहरू भी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी शामिल
थे, हु लेटर जो बाद में गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध किस्मत के साथ समझौता नामक भाषण दिया। यानी पहले बिस्मिल्लाह ने शहनाई बजा करके देश का स्वागत किया और उसके बाद नेहरू जी ने अपनी फेमस स्पीच ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया, यानी किस्मत के साथ समझौता नामक भाषण दिया। जी बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 देखिए बच्चों, बिस्मिल्लाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। लिखा है कि बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। बच्चों, मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस का मतलब होता है यादगार प्रदर्शन, यानी बिस्मिल्लाह खां ने कई अविस्मरणीय यादगार शहनाई का वादन किया है, यानी अपनी कला का परफॉर्मेंस किया है, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। केवल देश में ही नहीं, अब्रॉड का मतलब विदेश, केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी कई बार, अनगिनत बार मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया है। किसने बच्चों? बिस्मिल्लाह ने। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। बच्चों, ट्रिप का मतलब होता है यात्रा, यानी पहली बार ये विदेश गए, कहाँ? अफगानिस्तान में। पहली इनकी विदेश यात्रा है ना, फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, यानी पहली इनकी विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। वेयर, जहाँ किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिज प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स। जब ये अफगानिस्तान गए, पहली यात्रा पे विदेश गए, अफगानिस्तान गए, तो वहाँ के जो शाह थे ना, जहीर शाह, वाज सो टेकन इन, यानी इतने अट्रैक्टेड हुए, इतने कैप्टिवेटेड हुए, इतने मोहित हुए, इतने आश्चर्यित हुए उस्ताद के शहनाई के वादन को देख करके और सुन करके, दैट की उन्होंने गिफ्टेड, यानी उपहार स्वरूप बिस्मिल्लाह को दे दिया। क्या क्या? हिज पर्सियन प्राइसलेस, मतलब बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अपनी बेशकीमती पर्सियन कारपेट्स जो थी ना, बिस्मिल्लाह को उपहार स्वरूप दे दिया। एंड अदर सुवेनियर्स, और अन्य जो निशानियां उनके पास थी, जो यादगार चीज़ें थी, सब उन्होंने बिस्मिल्लाह को उपहार स्वरूप दे दिया। इतने प्रभावित हुए थे अफगानिस्तान के किंग जहीर शाह। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, यानी केवल अफगानिस्तान के शाह ही एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित थे, यानी इनकी संगीत से, इनके शहनाई वादन से केवल जहीर शाह ही प्रभावित नहीं थे, हजारों लाखों लोग प्रभावित थे। अब नाम सुनिए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, एक फिल्म निर्देशक थे जिनका नाम था विजय भट्ट, वाज सो इम्प्रेस्ड, इतने प्रभावित हुए थे बिस्मिल्लाह के शहनाई वादन से, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल, यानी एक फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह शहनाई का वादन कर रहे थे, वहाँ फिल्म निर्देशक विजय भट्ट ने इनको सुना और इतने इम्प्रेस्ड हुए, इतने प्रभावित हुए, दैट ही नेम्ड ए फिल्म, कि उन्होंने एक फिल्म ही बना डाली, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, कि उन्होंने शहनाई के नाम पे विजय भट्ट ने एक फिल्म ही बना दी और उस फिल्म का नाम पड़ा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज अ हिट, वह फिल्म जो थी ना हिट हो गई, यानी लोगों ने बहुत चाव से देखा, उसकी खूब प्रशंसा की। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन, और उस फिल्म में बिस्मिल्लाह खां की एक कॉम्पोजिशन थी, एक रचना थी, एक गीत थी, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्नड आउट, साबित हुई, टू बी ए नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी चार्ट बस्टर, का मतलब द रिकॉर्ड ब्रेकिंग, यानी वो जो गूंज उठी शहनाई मूवी बनी ना शहनाई के नाम पे, उसमें एक गाना लिखा था बिस्मिल्लाह ने, दिल का खिलौना है टूट गया, वह गाना बच्चों चार्ट बस्टर साबित हुआ, यानी देश के कोने कोने में हर व्यक्ति के जुबान पे वह गाना था, सारे रिकॉर्ड उस गाने ने क्या कर दिए? तोड़ दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, डिस्पाइट का मतलब था के बावजूद, ह्यूज सक्सेस, इस विशाल सफलता के बाद, इस बड़ी सफलता के बावजूद, इन द सेलुलॉयड वर्ल्ड, सेलुलॉयड वर्ल्ड का मतलब था बच्चों फिल्मी दुनिया, यानी फिल्मी दुनिया में इतनी बड़ी सफलता के बाद बिस्मिल्लाह खां सक्सेस इन फिल्म म्यूजिक वाज लिमिटेड टू 2, यानी इतनी बड़ी सफलता के बाद भी बिस्मिल्लाह खां की जो फिल्म इंडस्ट्री में जो इनका ठहराव रहा, जो इनकी सफलता थी ना, वह केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित थी। इसका कारण हम आगे बताएंगे। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और दूसरा विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, और दूसरा विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ भाषा में जो वेंचर, जो उनकी फिल्म बनी थी ना सनाधि अपन्ना, तो ये सिर्फ 2 फिल्में ही इन्होंने की और दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई, लेकिन इन 2 फिल्मों तक ही सीमित क्यों रहे? सुनिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि आई जस्ट कांट
ये कहते हैं कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स। कम टू टर्म्स का मतलब होता है समझौता करना, यानी मैं समझौता नहीं कर सकता विद द आर्टिफिशियलिटी, मतलब बनावटीपन एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। ही सेज विथ इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब होता है जोर, यानी जोर दे करके बिस्मिल्लाह ने कहा कि फिल्मी दुनिया का जो बनावटीपन है और जो उसका ग्लैमर है ना, जो चकाकौंध जो है ना, उसके साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। मतलब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को त्याग दिया, फिल्मों में काम करना इन्होंने बंद कर दिया। इसलिए इनकी सफलता केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रही। अब 9 में देखिए क्या है। 9 कहता है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अवार्ड्स का मतलब होता है पुरस्कार और रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। केम का मतलब आए, थिक एंड फास्ट का मतलब बहुत तेजी से। यानी बच्चों पुरस्कारों की बारिश हुई किस पे? बिस्मिल्लाह पे। और पहचान तो ना बहुत तेजी से इनको प्राप्त हुई। थिक एंड फास्ट का मतलब तेजी से। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतीय बने। बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खां प्रथम भारतीय बने। टू बी इनवाइटेड, जिनको आमंत्रित किया गया। टू परफॉर्म, शहनाई बजाने के लिए। एट द प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में शहनाई वादन करने के लिए ये भारत से आमंत्रित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इससे पहले किसी भी भारतीय को उस सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। इतनी बड़ी उपलब्धि इनको प्राप्त हुई। और केवल बच्चों यही उपलब्धि नहीं रही, और सुनिए, ही ऑल्सो टुक पार्ट का मतलब हिस्सा लिया इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन हुआ था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, कांस में आर्ट फेस्टिवल जो हुआ था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका ट्रेड फेयर में भी इन्होंने हिस्सा लिया। यानी दुनिया के कोने कोने की इन्होंने यात्रा की, दुनिया के प्रतिष्ठित फेस्टिवल्स में ये शिरकत किए। सो वेल नोन डिड ही बिकम, इतने वेल नोन प्रख्यात ही बिकम, ये बन गए, बिस्मिल्लाह बन गए इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतने ये प्रसिद्ध और मशहूर बन गए। दैट एन ऑडिटोरियम, की एक सभागार इन तेहरान, ईरान के तेहरान में एक सभागार वाज नेम्ड आफ्टर हिम, इनके नाम पर ईरान के तेहरान में एक सभागार ही बनवा दिया गया और उसका नाम रखा गया तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो देखिए बच्चों कितने ये प्रसिद्ध हुए, कितने पुरस्कार इनको मिले, कितनी इनको प्रतिष्ठा मिली कि दुनिया के कोने कोने से परफॉर्म करने के लिए इनको निमंत्रण मिल रहे हैं। आगे देखिए, नेशनल अवार्ड्स यानी राष्ट्रीय पुरस्कार लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड का मतलब गिवन, यानी बच्चों राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी इनको दिए गए, इनको प्राप्त हुए। किसको बच्चों? बिस्मिल्लाह को। इतने बड़े म्यूजिशियन ये थे ना। आगे देखिए, इन 2001, 2001 में, कब बच्चों? 2001 में बिस्मिल्लाह वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। बच्चों पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के बाद 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बिस्मिल्लाह को दिया गया, जिसका नाम है भारत रत्न। विद द कोबिटेड, बच्चों कोबिटेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित। विद द कोबिटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन ई चेस्ट, जब पुरस्कार आपको मिलता है तो सीने के पास लगाते हैं ना, तो ये भी उस प्रतिष्ठित पुरस्कार को अपने सीने से सटाए थे। एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और इनकी आंखों में ग्लिंट थी, चमक थी, रेयर हैप्पीनेस, दुर्लभ जो खुशी होती है ना भारत रत्न पाने का, वो चमक इनकी आंखों में थी। और उस चमचमाती आंखों के साथ और उस पुरस्कार को अपने सीने से चिपकाए बिस्मिल्लाह ने क्या कहा, आपका दिल जीत लेगा। सुनिए, ऑल आई वुड लाइक टू से, यानी जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वह ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि आप भारत के लोग, आप हिंदुस्तान के लोग अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, संगीत सीखने का उनको मौका दीजिए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह भारत की सबसे समृद्ध, रिचेस्ट, सबसे समृद्ध क्या है? परंपरा है। क्या? संगीत। तो अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, है ना। आज तो स्थिति ये है, बिस्मिल्लाह कह रहे हैं कि इवन द वेस्ट यानी पश्चिम के देशों के लोग हमारी म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। यह हिंदुस्तान की समृद्ध क्या है? परंपरा है, और इस परंपरा को कायम रखना है तो नई पीढ़ी को संगीत की तरफ आना होगा। अतः आप लोग अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। बिस्मिल्लाह ने 1 में भारत रत्न प्राप्त करते हुए कहा। नंबर 12 देखिए, इन स्पाइट ऑफ
हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की यात्रा के बावजूद खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, प्रेम से लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को खां साहब कहते थे, तो खां साहब ने पूरी दुनिया की यात्रा की थी, ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की यात्रा करने के बाद इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, बनारस और डुमराव इनके बच्चों सबसे प्रिय शहर थे। पूरी दुनिया की यात्रा की, लोग कहते हैं स्विट्ज़रलैंड जाओ, पेरिस जाओ, है ना, बर्लिन जाओ, टोक्यो जाओ, सैन फ्रांसिस्को जाओ, लोग कहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया घूमने के बाद भी बनारस और डुमराव रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे वंडरफुल शहर इनके लिए बनारस और डुमराव ही थे, यद्यपि इन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की थी। आप भी जब पूरी दुनिया घूम लोगे ना, तब आपको लगेगा कि मेरा इंडिया क्या है, सबसे बेस्ट है। ए स्टूडेंट ऑफ हीज, यानी एक बार की बात है कि इनका एक विद्यार्थी था, किनका, बिस्मिल्लाह खां का, वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, एक बार की बात है कि इनका एक विद्यार्थी था जो ये चाहता था, वांटेड हिम, चाहता था कि बिस्मिल्लाह खां जो है ना यूएसए में, अमेरिका में एक शहनाई स्कूल को हेड करें, यानी एक शहनाई स्कूल चलाएं, वहाँ के बच्चों को शहनाई सिखाएं, उसकी ये तमन्ना थी, ख्वाहिश थी। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि बनारस और डुमराव इनको बहुत प्रिय थे, तो उस विद्यार्थी ने प्रॉमिस किया, वादा किया, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कि वह बनारस का जो वातावरण है ना, इसको रिक्रिएट करेगा, यानी वह अमेरिका में ऐसे वातावरण का निर्माण करेगा बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, यानी बनारस में जो मंदिरें हैं ना, उसको रिप्लिकेट करके, उसका नकल करके, वैसी मंदिरों का नकल करके वह यूएसए में ही बनारस बनाएगा, बनारस जैसा माहौल बनाएगा, लेकिन आप यहाँ शहनाई सिखाइए, उस बच्चे ने बिस्मिल्लाह से कहा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उस बच्चे से पूछा, अरे मंदिरों की तो नक्ल कर लोगे, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, अरे तुम मंदिरों की नक्ल कर सकते हो, वहाँ बनारस वाला माहौल बना सकते हो, लेकिन जो गंगा बहती है ना बनारस में, क्या यूएसए में गंगा को बहा दोगे? देखिए कितना प्रेम है अपने मुल्क से, अपने देश से, अपने कंट्री से, है ना। आज तो देश से नफरत करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन देखिए कितना प्रेम है ना। बिस्मिल्लाह जी को ये कह रहे हैं कि भाई वो तो कर सकते हो, है ना, वातावरण बना सकते हो, लेकिन क्या तुम बनारस में जो गंगा बहती है ना, गंगा बहा सकते हो यूएसए में? संभव है बच्चों? नहीं ना। सुनिए, लेटर, बाद में, ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में याद किया जाता है कि बिस्मिल्लाह ने कहा है, क्या कहा है, सुनिए। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, कि जब कभी भी मैं, व्हेन एवर, जब कभी भी मैं विदेश में होता हूँ, फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं केवल बनारस की सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा की, गंगा मैया के बारे में सोचता हूँ। बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, दुनिया की यात्रा करता हूँ, दुनिया के किसी भी देश में मैं रहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बनारस के बारे में और बनारस में पवित्र गंगा मैया के बारे में ही सोचता हूँ। एंड व्हाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और डुमराव में जो मैंने मट्ठा पिया है ना, उस मट्ठे की मुझे बहुत याद आती है। बच्चों, आप भी जब एक बार अपना गाँव, अपना शहर, अपना मुल्क छोड़ दोगे ना, तब पता चलेगा कि आपका गाँव क्या है, आपका शहर क्या होता है और आपका देश क्या होता है। वो बातें यहाँ पे सब सामने आ रही है। आगे देखिए बच्चों, शेखर गुप्ता एक बहुत बड़े बच्चों ये पत्रकार थे, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। व्हेन पार्टीशन हैपेंड, पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा, जब देश का बंटवारा हुआ तब शेखर गुप्ता क्या कहते, सुनिए। डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? खान साहब, क्या आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने की नहीं सोची? शेखर गुप्ता पूछते हैं बिस्मिल्लाह खां से कि जब बंटवारा हुआ, जब देश बटा, नया देश पाकिस्तान बना, भारत से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान में गए, अल्पसंख्यक वहाँ पे गए, क्या आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने की नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह ने कहा, गॉड फॉरबिड, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे मना किया, लीव बनारस। उन्होंने मना किया कि बनारस मैं क्यों छोड़ूं, मैं अपना डुमराव क्यों छोड़ूं, जहाँ पे मेरे बाप, मेरे दादा पैदा हुए, उस देश को, उस मुल्क को, उस कंट्री को मैं क्यों छोड़ूं? भगवान ने ही मुझे मना कर दिया कि बिस्मिल्लाह तू ऐसा मत कर। नेभर, कभी नहीं, मैं कभी हिंदुस्तान को, कभी इंडिया को, कभी अपने मुल्क को छोड़ नहीं सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार, वंस मीन्स एक बार, मैं एक बार पाकिस्तान गया था।
आई क्रॉस्ड द बॉर्डर, मैंने सीमा पार की, जस्ट टू से, केवल ये कहने के लिए कि आई हैव बीन टू पाकिस्तान, केवल ये कहने के लिए कि मैं भी पाकिस्तान आया हूँ। यानी पाकिस्तान मैं नहीं गया ऐसा न हो, मैं सिर्फ एक बार पाकिस्तान गया, एक बार मैंने बॉर्डर सीमा पार की, सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं भी पाकिस्तान आया हूँ। यानी यह ऐसा जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गया। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ करीब करीब 1 घंटे रहा। बंटवारे के बाद मैं करीब करीब वहाँ पे 1 घंटे रहा। आई सेड, मैंने कहा नमस्कार टू द पाकिस्तानीज़, ओ माई गॉड, मैंने पाकिस्तानियों से नमस्कार कहा। एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों से मैंने सलाम अलैकुम कहा। यह है भारत की संस्कृति बच्चों, यह है भारत की सभ्यता। आई हैड ए गुड लॉफ, और तब मैं ठठा करके हंसा, हा 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 करके हंसा। क्यों? क्योंकि मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और भारतीयों को सलाम अलैकुम कहा। क्या बात है भाई, सुनिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है ना, लाइफ है बच्चों, वह परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक संपूर्ण उदाहरण है ऑफ द रिच, समृद्ध कल्चरल हेरिटेज, जो सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की है ना, हमारे मुल्क की है ना बच्चों, है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन रहा है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट, बिस्मिल्लाह खां एफर्टलेसली एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, दैट ए डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम, कि इनकी तरह एक डिवाउट मुस्लिम, डिवाउट का मतलब सच्चा मुसलमान। देखिए, अगर आप अपने धर्म के प्रति सच्चे हैं, इसका मतलब हुआ कि आप दुनिया के सभी धर्मों के प्रति सच्चे हैं। यानी आपके मन में अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म को लेकर के जो मान और सम्मान है, यदि आप सच्चे व्यक्ति हैं तो दूसरे धर्म को लेकर के भी आपके मन में वही मान और सम्मान होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह यहाँ एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि डिवाउट मुस्लिम, एक सच्चा मुस्लिम, लाइक हिम, कि मेरे जैसा एक सच्चा मुस्लिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि अगर मेरी तरह सच्चा व्यक्ति जो है ना, वह काशी विश्वनाथ टेम्पल में, बनारस के काशी विश्वनाथ टेम्पल में वेरी नेचुरली रोज़ाना शहनाई बजा सकता है। इनके कहने का मतलब है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मंदिर में नहीं जाऊँ, मैं हिंदू हूँ तो मस्जिद में ना जाऊँ। ये जो विचार है ना, अगर आप ये विचार रखते हैं तो फिर आप सच्चे व्यक्ति नहीं हैं। ये कहते हैं मैं सच्चा व्यक्ति हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन सच्चा होने के कारण ये नहीं है कि मैं मंदिरों में न जाऊँ। मेरे जैसा व्यक्ति काशी विश्वनाथ टेम्पल जो बनारस में है ना, वहाँ पे रोज़ शहनाई बजाता है, यह इस बात का गवाह है, यह जीवन इस बात का गवाह है बच्चों, प्रमाण है कि इनका जो जीवन है ना, सचमुच में भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संपूर्ण क्या है, उदाहरण है। एक बात मैं अंत में कहूँगा बच्चों, हमारा देश जो है ना, विभिन्न धर्मों और मजहबों से मिल करके बना है। हम सबको चाहिए कि आप अपने धर्म से इतना प्रेम करते हैं, दूसरे के धर्म को भी उतना ही प्रेम करें, तो भारत की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है ये बनी रहेगी और हिंदुस्तान, हमारा प्यारा भारत, तरक्की करता रहेगा और एक न एक दिन हम लोग दुनिया का सिरमौर फिर से बनेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।